गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 14.6। तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा आज। उसमें कैसा है कि आपको एंगल दिया हुआ है और एंगल का बाइसेक्टर, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एंगल को दो इक्वल हाफ में बांटना है, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी है या एंगल बाइसेक्टर बनाना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है कंपास से आपको एंगल। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री बोले या फाइंड इट्स बाइसेक्टर बोले, एक ही बात है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है और बाइसेक्टर भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन में बाइसेक्टर दिया है, तो बाइसेक्टर और लाइन ऑफ सिमेट्री का मेथड एक ही है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। सबसे पहले ये हमने एक ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है प्रोटेक्टर का, वो हम किसी एक पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट पे, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, वो लाइन इधर से मैच करेंगे इस तरह से, ये लाइन मैच करेंगे। अब क्योंकि हमको 75 डिग्री का एंगल बनाना है और हमने लाइन जो है इधर की मैच की है, तो इधर का जीरो देखेंगे तो अंदर साइड है, तो अंदर साइड वाले जीरो के हिसाब से 75 जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, 75 देखिए, 70 और बीच में 75, तो 75 के हिसाब से हम एंगल बनाएंगे। ये जो 75 डिग्री का एंगल हमने बनाया है उसको हम नाम देंगे एंगल POQ। ये हमने 75 की लाइन खींची, ये रे और ये रे मिलके हमने 75 का नॉर्मल प्रोटेक्टर से हमने एंगल बनाया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको रखा जाता है। सेंटर पॉइंट को इधर रखते हैं और इधर की ये जो लाइन दिख रही है वो मैच करते हैं, और जीरो अंदर की साइड, इधर की मैच की है तो जीरो देखना है, तो जीरो अंदर की साइड है तो ये लेंगे, और फिर इस तरह से हमने 75 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इस एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री यानी बाइसेक्टर बनाना है, तो उसके लिए बिना माप का हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब लाइन ऑफ सिमेट्री या एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ से बिना माप का एक अंदाजे से ओपन करेंगे और ये आर्क बनाएंगे। ये आर्क बनाने के बाद ये जो पॉइंट मिला है यहाँ से एक आर्क, और ये जो पॉइंट मिला है यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। ये दोनों पॉइंट से एक पॉइंट, एक यहाँ से आर्क और एक यहाँ से आर्क, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो ये जो होगा एंगल का बाइसेक्टर होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इस एंगल POQ को दो इक्वल पार्ट में बांटेगी, तो वो हमको लाइन खींचनी है अब। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई जो एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट रही है, 75 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो सिंपल सा था, पहले प्रोटेक्टर से आपको एंगल POQ 75 डिग्री का बनाना था, फिर बिना माप का अंदाजे से एक ये ओपन करना था आर्क, और पूरा दोनों रेस जो है ये वाली रे और ये वाली को रे को कट करेगी यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से फिर एक आर्क और यहाँ से एक आर्क बना के वो सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से इस एंगल को आपको बाइसेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 150 डिग्री एंड 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से पहला काम ये करेंगे, फिर वापस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क बनाएंगे, तो वो दूसरा पार्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ आर्क बनाएंगे, तो वो इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में। तो वही काम करना है। सबसे पहले 153 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 153 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक रे बनाई जिसका नाम दिया AB। अब इस पॉइंट पे रखेंगे, इनिशियल पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट जो है इसका यहाँ रखेंगे और ये लाइन मैच करेंगे इस तरह से। लाइन मैच करने के बाद 153 डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले तो इधर की लाइन मैच की है, तो इधर का जीरो कहाँ है, यहाँ अंदर साइड है, तो अंदर साइड वाले मेजर के हिसाब से 153 कहाँ आएगा, ये 10 20 करते करते ये 90 100 110 120 130 140 150 और 153, यानी ये यहाँ पे 50 के बाद 3 छोटी लाइंस जो है वो ये 153 का आएगा। तो इस तरह से जीरो देखना है, जिस साइड की लाइन आप मैच कर रहे हैं, इस साइड की मैच कर रहे हैं तो इधर का जीरो अंदर साइड है, अगर इस साइड की मैच करेंगे तो इधर का जीरो बाहर की साइड है, तो जीरो के हिसाब से 153 यहाँ आएगा। तो हम अब इसको 153 का एंगल बना लेंगे। अब ये हमारा 153 डिग्री का एंगल हो गया जो कि हमने प्रोटेक्टर से बनाया है। अब 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, बाइसेक्ट करना है, यानी अब इसके लिए वही प्रोसीजर है। सबसे पहले इस तरह से माप का, कोई भी माप का ओपन करना है और ये आर्क बनाना है। यहाँ रखा हमने इनिशियल पॉइंट पे और ये आर्क बनाया,
इस तरह से यहाँ पे रख के एक आर्क, बिना मेजर किए हुए एक आर्क बनाने के बाद हमको यहाँ से, क्योंकि ये छोटा पड़ेगा तो इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेंगे और यहाँ से एक आर्क और यहाँ से दूसरा आर्क बनाएंगे। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट पे मिलेगा वहाँ से लाइन खींचनी है हमें, तो उसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, इस पॉइंट से गुजरती हुई, यहाँ से गुजरती हुई। तो अभी ये एंगल के 2 पार्ट हुए हैं, लेकिन हमको कितने पार्ट बनाने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे, वापस इसको और इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ से और यहाँ से आर्क बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ से एक आर्क बनाया और एक आर्क यहाँ से बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस साइड एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से। तो ये जो पॉइंट मिल गए वहाँ से लाइन खींचेंगे हम, एक यहाँ से गुजरती हुई लाइन खींचेंगे सेंटर से और यहाँ से ए पॉइंट से। चलिए खींचते हैं। इस तरह से पहले हमने ये पूरा आर्क बना के यहाँ और यहाँ से ये बीच वाला डिवाइड किया 2 पार्ट में, फिर इन 2 पार्ट को भी वापस डिवाइड किया, यहाँ से और यहाँ से आर्क बना के और यहाँ से और यहाँ से आर्क बना के। तो टोटल देखिए 4 पार्ट्स बोला था इक्वल, 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए एंगल 153 के। आप इसको मेजर करके देख सकते हैं, चारों का सम 153 आएगा और 4 इक्वल पार्ट होंगे। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, उसमें आपको 147 डिग्री का एंगल बना के बाइसेक्टर बनाना है, यानी क्वेश्चन 1 की तरह ही करना है। ये जो क्वेश्चन 1 था उसकी तरह ही करना है कि यहाँ से एक आर्क बना के और फिर यहाँ और यहाँ से कट करेंगे तो वो उसका बाइसेक्टर होगा वहाँ से। और 3 भी ऐसा ही है कि राइट एंगल बना के आपको बाइसेक्ट करना है, तो 45 के 2 एंगल बनेंगे। तो ये 2, 3। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, ये भी सेम है। तो 2, 3, 6, 7, ये इन सब में क्वेश्चन 1 की तरह ही आपको करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है, उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। क्वेश्चन 4 में 4 पार्ट थे, वो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कंपास यूज़ करके आपको एंगल बनाना है। ये जो प्रोटेक्टर है इससे आपको एंगल नहीं बनाना है, आपको इस राउंडर से एंगल बनाना है। तो राउंडर से कैसे एंगल बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। इसका जो पहला वाला एंगल है वो है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, कोई भी एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये बेस वाली रे खींचनी होती है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के राउंडर ओपन करेंगे और इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इस तरह से ये सेमी सर्कल बन, ये सेमी सर्कल यहाँ रख के ड्रॉ करने के बाद बिना माप का अंदाजे से ओपन करना है और ये सेमी सर्कल बनाना है। उसके बाद ये जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से आप जो पहला आर्क खींचेंगे इसके ऊपर, इसी सेमी सर्कल पे, वो 60 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से गुजरती हुई आपको इस तरह से लाइन खींचनी है, रे बनानी है इस पॉइंट से गुजरती हुई, जहाँ पे ये कट किया है। ये देखिए इस पॉइंट पे कट किया है इस सेमी सर्कल को, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरती हुई जो आप लाइन खींचेंगे वो 60 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद यहाँ से जो आप खींचते हैं वो 120 का होता है और उसके आगे 180 का होता है, इस तरह से। तो इस माप को चेंज नहीं करना है, आपको सीधा एक सेमी सर्कल बना के और यहाँ पे रख के जो पहला आर्क आप बनाते हैं वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये इस तरह से जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वहाँ से हमने लाइन खींची। अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ये देखिए, ये आपने सेंटर पॉइंट मिलाया और बेस लाइन मैच की, ये आपका बेस लाइन। तो ये इस तरह से आप जब मैच करेंगे तो ये 60 डिग्री का आएगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट 30 डिग्री, इसी को आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट एंगल है 30 डिग्री, तो वही पहले बेस लाइन बनाएंगे। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले आपको 60 बनाना होगा और फिर उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 बनाने के लिए ये सेमी सर्कल और फिर यहाँ से ये पहला आर्क और फिर इस आर्क को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम पहले 60 डिग्री का डॉटेड लाइन से एंगल बनाएंगे इस तरह से। अब इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है। तो एक आर्क यहाँ से और दूसरा आर्क यहाँ पे जहाँ पे कट किया है वहाँ से। तो इस तरह से जब आप आर्क बना के और ये लाइन ज्वाइन कर देंगे, ये रोटेट इसलिए बनाई क्योंकि हमको 60 नहीं बनाना था, 30 बनाना था, तो हमको सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था, इसलिए हमने रोटेट बनाई है। अब ये जो आपका एंगल आएगा वो 30 का आएगा, ये लाइन आपको ज्वाइन कर देनी है। ये देखिए, ये हमने लाइन जो को ज्वाइन कर दी यहाँ से और यहाँ से जो हमने आर्क खींचे थे, और ये जो एंगल आएगा हमारा वो 30 डिग्री का होगा एग्जैक्ट, जो कि हमने प्रोटेक्टर से बनाया है। ये देखिए, ये 30 डिग्री।
ठीक है, 60 को बाइसेक्ट कर दिया तो 30 बन गया। नेक्स्ट 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले ये हमने एक रे खींची, फिर ये यहाँ से हमने रख के ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया पूरा। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो 90 है वो 60 और 120 के बीच में आता है। तो पहले तो हम 60 वाला मार्क लगाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट पे रखेंगे। पहला आर्क 60 का होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जो दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे वो दूसरा 120 का होगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये पहला एंगल 60 का होता है, ये दूसरा 120 का होता है, और तीसरा यहाँ से अगर एक और आर्क खींचें तो वो 180 का होता है। ठीक है, तो बिना माप चेंज किए जिस माप से आपने सेमी सर्कल बनाया था उसी माप को रखते हुए आपको ये पहला आर्क 60 का बनाना है, फिर यहाँ रख के दूसरा आर्क 120 का बनाना है। अब क्योंकि 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री आता है, तो हम क्या करेंगे, अब एक यहाँ से ऊपर आर्क बनाएंगे और एक यहाँ से ऊपर आर्क बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ रखा, एक आर्क ऊपर खींचा, अब यहाँ रखा, एक आर्क वापस खींचा, इस तरह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रख के दो आर्क बनाए। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए वहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इससे गुजरती हुई। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, जो कि 60 और 120 के बीच में आता है। ये देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 120 बनाना है तो सेम वही प्रोसीजर, ये 60 ये 120, यहाँ से लाइन खींच दो, ये 120 का एंगल हो गया। ये भी बना लेते हैं हम। ये देखिए 120 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक रे बनाई, फिर यहाँ रख के हमने इस पॉइंट पे रख के, इनिशियल पॉइंट पे रख के ये सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बनाने के बाद मैंने बताया था कि यहाँ रख के जो हम पहला आर्क बनाते हैं वो 60 का होता है, और यहाँ रख के फिर जो हम दूसरा आर्क बनाते हैं वो 120 का होता है। तो ये यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए तो ये आपका 120 का एंगल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ से फिर आप ये जो पॉइंट आया था सेमी सर्कल के ऊपर, वहाँ से सीधी लाइन खींच देनी है तो 120 का एंगल बन जाएगा। मेजर करके भी देख सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी एग्जैक्ट ही बनता है। ये देखिए ये लाइन मैच की और ये 120, क्योंकि इधर की लाइन मैच की है तो अंदर वाला मेजर देखना है, तो अंदर वाले मेजर के हिसाब से 120 ये रहा। नेक्स्ट 45 जो है वो 90 को बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले इस तरह से 90 बनाना है, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो 45 का हो जाता है। तो पहले 90 बनाते हैं। तो ये देखिए 45 बनाने के लिए पहले हम 90 कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। रे खींची, सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाने के बाद ये 60 और 120 इन दोनों के बीच में 90 आता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ एक आर्क बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ से 60 और 120 से। ये पहले हमने 60 वाला आर्क बनाया, फिर ये 120 वाला आर्क बनाया, फिर इन दोनों के बीच में एक आर्क बनाया, इन दोनों 60 और 120 वाले पॉइंट से। फिर ये हम डॉटेड लाइन मिलाएंगे तो वो 90 वाली आएगी। इस तरह से 90 वाली ये डॉटेड लाइन खींची तो इसकी लाइन को खींचने से हमको ये पॉइंट मिल गया 90 वाला। ये पॉइंट और ये पॉइंट से अब हम आर्क बनाएंगे, एक इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे इसको। ये पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे क्योंकि हमको अब 90 को बाइसेक्ट करना है। तो एक आर्क ये हो गया, इस तरह से यहाँ पे रख के ये एक आर्क हो गया। और फिर दूसरा आर्क आपको यहाँ रखना है, जो 90 वाला पॉइंट आपका आया था वहाँ रख के ये दूसरा आर्क आपको बनाना है। देखिए एक आर्क हमने यहाँ से बनाया है और दूसरा आर्क हमने ये 90 वाला पॉइंट जो सेमी सर्कल पे आया था उससे बनाना है। तो ये जो आएगा ये 90 का बाइसेक्टर होगा और यहाँ से हम जो लाइन खींचेंगे वो 45 डिग्री आएगी। ये देखिए जहाँ पे बाइसेक्ट किया था वहाँ पे हमने लाइन खींच दी, तो ये 45 का एंगल हो गया। प्रोटेक्टर रख के आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए एग्जैक्ट 45 का एंगल है। ठीक है, इस तरह से बनाना है। लास्ट जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो 135 करना है। तो 135 जो होता है वो 150 और 120 के बीच में आता है। तो पहले आपको ये देखिए 135 यानी यहाँ बीच में आएगा। तो किसके बीच में आएगा, 15 इधर 15 इधर, यानी 120 और 150। 120 तक का तो हमको पता है कि पहला 60 फिर 120 बनता है। तो अब हमको 150 का बनाने के लिए पहले 120 और 180 के बीच में 150 बनाना पड़ेगा, फिर 150 और 120 से 135 का बनेगा। तो वो हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे 150 का। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले एक रे, फिर सेमी सर्कल, फिर यहाँ रख के ये पहला आर्क बिना माप चेंज किए हुए, फिर यहाँ रख के दूसरा, और फिर यहाँ रख के तीसरा। ये 3 हो गए, यानी 60, 120, 180 हो गया।
अब 120 और 180 के बीच में लेंगे पहले हम, तो उससे हमको 150 मिलेगा। यहाँ इस तरह से 120 और 180 वाले पॉइंट से हम पहले 150 डॉटेड लाइन से बनाएंगे। इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे हम, तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ वाला ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट जो मिला है इसके और 120 और 150 के बीच में, अब ये जो पॉइंट हमको डॉटेड लाइन खींचने पे मिला है वो 150 वाला, 120 और 150 के बीच में जो हम एंगल बनाएंगे वो 135 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क और ये जो पॉइंट मिला था वहाँ से दूसरा आर्क, और फिर इसको स्ट्रेट ऐसे सेंटर से मिला देंगे वर्टेक्स से। इस तरह से हम मिलाएंगे तो ये जो हमारा एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक का, ये 135 डिग्री का एंगल है। आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर से मेजर करके, ये आपका प्रोटेक्टर ये 150 और उसके बीच में ये देखिए, उसके बीच में आपका 140 और 130 और 140 के बीच में 135 बना हुआ है एंगल। तो इस तरह से आपको बनाना है, पहले 150 यहाँ से और यहाँ से 120 और 180 से 150 बनाना है, और फिर ये वाली पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से 135 बनाना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर से एंगल कंस्ट्रक्ट किए। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बुक का लास्ट क्वेश्चन, कॉपी ऑफ एंगल। जो भी एंगल है उसकी कॉपी कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर बाकी जो क्वेश्चन 2, 3, 6, 7 और 9 है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली ए स्ट्रेट एज एंड कंपास। यानी 70 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप राउंडर से बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टर से 70 डिग्री का एंगल बनाइए और फिर उसकी कॉपी साइड में करनी है सेम प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए। तो ये देखिए हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया, इससे पहले नीचे एक रे खींची, फिर ये प्रोटेक्टर को इस तरह से रखा और ये 70 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। अब इस एंगल की कॉपी करनी है, यानी वापस साइड में एक रे खींचेंगे। अब कॉपी कैसे की जाती है कि सबसे पहले ये जो आपने 70 का एंगल बनाया है, बिना माप का अंदाजे से आपको एक ओपन करना है और इस पॉइंट पे रख के इस तरह से आपको एक आर्क बनाना है। ये आर्क यहाँ रख के दोनों रे को कट करे इस तरह से आर्क बनाना है। सेम यही चीज़ इस तरफ करनी है, इस पॉइंट पे रखना है और ऐसे आर्क बना देना है। ये पॉइंट पे रखा और ये हमने आर्क बनाया, ठीक है। अब ये आर्क हमको मिल गया दोनों। एक इसका आर्क बनाया पहले हमने यहाँ रख के पहले हमने ये वाला आर्क बनाया, और फिर सेम चीज़ यहाँ रख के ये हमने इस साइड का आर्क बनाया, इस इनिशियल पॉइंट पे रख के दोनों आर्क मिल गए हमको। तो ये यहाँ पे कट किया। अब क्या करना है कि ये जो आपने आर्क बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट तक आपको मेजर करना है। ये जो है ना, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को राउंडर पे ही मेजर करना है। तो यहाँ मैंने रखा और इसको एडजस्ट करके मेजर किया, तो ये देखिए एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गया। अब यही काम इधर करना है, ये जो पॉइंट आया था उससे उस पर रख के और इस तरह से आर्क बना देना, ठीक है। अब ये जो हमको पॉइंट मिल गया उससे लाइन खींचेंगे तो इसकी कॉपी ये हो गई, हमने प्रोटेक्टर यूज़ किए बिना इसकी कॉपी की। ये देखिए ये पॉइंट से मैंने लाइन खींच दी, ये इसकी कॉपी हो गई। अगर आप मेजर करेंगे तो ये भी 70 का ही होगा जो कि हमने बिना प्रोटेक्टर यूज़ किए बनाया। ये देखिए क्या करना था, पहले तो 70 डिग्री का एंगल बना लेना था, फिर यहाँ से एक आर्क बनाना था, यहाँ रख के इस इनिशियल पॉइंट पे रख के, और ये आर्क इस तरह से खींचना था कि ये दोनों को क्रॉस करे। फिर यही चीज़ यहाँ पे करनी थी, इस पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क बनाना था। अब इसको मेजर करना था, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना था और यहाँ रख के आर्क खींच देना था। जहाँ पे कट करे वहाँ से हमको लाइन खींच देनी थी। तो ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी 70 डिग्री की बनेगी। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, जिसमें आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर कॉपी करनी है। जो आपको वो कॉपी आपको करनी है सप्लीमेंट्री। तो 40 का सप्लीमेंट्री होता है 140, तो 40 का एंगल बना के आप दूसरे साइड में बढ़ा लीजिएगा। तो इधर का जो एंगल होगा बाकी का बचा हुआ 140, जैसे आपका लीनियर पेयर होता है ना, 40 बनाया, जैसे ये 70 बनाया तो बाकी का इधर लाइन खींचे तो 110 होगा, क्योंकि दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180 बनाते हैं। तो सप्लीमेंट्री कॉपी करना है, सप्लीमेंट्री एंगल की कॉपी बनानी है, यानी 140 जो बाजू में बचता है बाकी का एरिया, स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से खींचेगा ऐसे, तो बाकी का जो बचता है वहाँ पे इस साइड पे आप कॉपी करके बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 और 9 ये आपका होमवर्क है।
ये आपका पूरा बुक का लास्ट एक्सरसाइज फिनिश होता है, जो कि आपको करके मुझे भेजना है। थैंक यू।